पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जो शाश्वत है, अविनाशी है, अविनाभावी है, तादात्म रूप से विद्यमान है, सहभागी है, वह जानने में आता है, उपयोग में नहीं आता। और सुख जो मिलेगा वह उपभोग से मिलेगा, जानने से नहीं। सृष्टि जिस रूप में विद्यमान है, छह द्रव्य जिस रूप में विद्यमान है, वे मात्र जानने के विषय हैं। ज्ञेय हैं, वो जाने जा सकते हैं, भोगे नहीं जा सकते। मात्र जान सकते हो आपकी वस्तु क्या है। सृष्टि को जानो। और जब जानने की बात आती है तो हम जान लेते हैं। ना जाने कितनी बातें अपन जानते हैं, लेकिन उपयोग में नहीं आ पा रहा है। क्यों? हमारा आत्मद्रव्य है, द्रव्य जानने की वस्तु है, और द्रव्य को जानने से आनंद नहीं आएगा। द्रव्य हमारी ज्ञान का विषय बनता है, अनुभूति का विषय नहीं बनता। आज तक किसी ने कोई द्रव्य की अनुभूति नहीं की। द्रव्य की अनुभूति होती ही नहीं है। साक्षात कभी द्रव्य अनुभव में नहीं आता। जीव कभी अनुभव में नहीं आता। जीव की कभी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति आत्मा की होती है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में जीव को कोई स्थान नहीं है, आत्मा को स्थान है। जीव की कोई चर्चा नहीं। जीव को लिया तो व्यवहार में डाल दिया, बोले ठीक है। जीव द्रव्य की चर्चा नहीं की, गजब हो जाता है। पूरे अध्यात्म ग्रंथों में कहीं द्रव्य की चर्चा नहीं है। जीव द्रव्य की चर्चा। पूरा समय सार उठा लो, पूरे समय सार में जहां अनुभूति की बात आई, वहां जीव द्रव्य की चर्चा नहीं करी। जीव राजा है, कहा है। जीव द्रव्य है, कह दिया। लेकिन जब अनुभूति की बात आई तो आत्मा की अनुभूति करो। किसी अध्यात्म ग्रंथ में कभी लिखा कि जीव का अनुभव करो, जीव की अनुभूति करो? कहीं नहीं लिखा। आत्मा की अनुभूति करो। हे जीव, तू जीव में रहे, नहीं अपा अपा में रहो। बहुत सूक्ष्म रहस्य है। जीव जीव में रहो, क्या करोगे? जीव में रह करके आनंद ही नहीं आएगा। तो मां जानने का विषय है जीव। जान लोगे जीव को, जीव है, जीव है। ऐसा ही रहेगा। भोजन सामने रखा है, रोटी सामने रखी, रोटी है। पानी सामने भरा रखा है, क्या करोगे इससे? क्या इससे भूख मिट जाएगी? क्या वेदना मिट जाएगी? क्या सुखी हो जाओगे? मेडिकल में दवाइयां हैं, क्या करोगे? ये अध्यात्म द्रव्य ग्रंथों की खोज पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी की असाधारण खोज थी। असाधारण खोज। इस युग में, अपने युग में तो सबसे पहले ये खोज कुंद कुंद भगवान ने की, जीव द्रव्य से हटकर आत्मा की है। सारे सिद्धांत ग्रंथों में जीव की चर्चा है। जीव को खोजो गुण स्थानों में, मार्गणा स्थानों में। खोज लिया, खोज लिया ना। जीव मार्गणा स्थानों में 24 दिनांक में होता है, यहां जीव होता है। इससे क्या करूं मैं भी जीव हूं, क्या करूं इसका? ज्ञान हो गया। गुण स्थानों में जीव को खोजो, मार्गणा स्थानों को खोजो।
क्या करूंगा इससे? आत्मा को खोजो, आत्मा को पकड़ो, आत्मा की अनुभूति करो, आत्मा का साक्षात्कार करो। आत्मा में आनंद है, आत्मा ही आनंद देती है, आत्मा ही आनंदमय है, जीव द्रव्य नहीं। आनंद किसमें है? जीव द्रव्य में या जीव के परम पारणामिक भाव में? पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज पूरे ग्रंथ में, पूरी टीकाओं में कहीं उन्होंने जीव की चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा जीव तो एक भंडारी है, जीव तो एक कोठा है, जीव तो एक भंडार है जहां सब कुछ भरा पड़ा है। और भंडारे से क्या होगा? भंडार है, एक जीव है, एक स्टोर है जीव। जीव एक तिजोरी है, जीव एक भंडार है जहां सब कुछ है। लेकिन जब तक वस्तु भंडारे में है तब तक तुम जान सकते हो कि मैं करोड़पति हूं, जान सकते हो मैं इतनी संपत्ति है, लेकिन तुम दुख दूर नहीं कर पाओगे, सुखी नहीं हो पाओगे। आनंद तो जब ही आएगा जब वस्तु भंडार से बाहर आए। स्टोर में क्या होता है? जैसे मान लो किसी कंजूस के पास करोड़ रुपया है तो वो कह देता है ठीक है हमारा पति है, लेकिन रोटी कौन सी खा रहा है? भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है, सब कुछ उसके पास है। अनादिकाल से अपने पास जीव तो है, जीव का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य कभी नाश नहीं होता, द्रव्य कभी खाली नहीं होता। द्रव्य भंडार है जहां सब कुछ भरा पड़ा है। जीव दृष्टि से देखो तो कोई अंतर नहीं है, सिद्ध भगवान में और अपने में कोई अंतर नहीं। जीव द्रव्य में कोई अंतर नहीं होता है। जीव सब एक समान होते हैं, सब में अनंत शक्ति विद्यमान है। एक अंश भी किसी में कम नहीं, एक अंश भी किसी में ज्यादा नहीं। प्रकृति ने भेद नहीं किया, सब जीव द्रव्यों को बराबर भंडार दिया, एक अंश भी कम नहीं। सिद्धों में कुछ ज्यादा हो, अपने में कुछ कम हो, निगोदिया में कुछ कम हो, नहीं बंधु, नहीं। जीव द्रव्य तो बराबर लबालब भरा हुआ है। लेकिन फिर भी वो अनंत सुखी, हम अनंत दुखी, निगोदिया और दुखी। जब बंटवारा बराबर मिला है, मां ने सबको बराबर हिस्से दिए हैं, फिर एक हंस रहा है, एक रो रहा है। क्यों? कारण क्या है? जब समान हिस्सा मिला है, सबको बराबर हिस्सा मिला, एक एक पाई का भी यहां वहां नहीं हुआ, तो अब तो बराबर सबको सुखी होना चाहिए ना? नहीं, धन बांटा जा सकता है, धन का बराबरी की जा सकती है, आत्मा की नहीं, परिणामों की नहीं। एक क्लास टीचर सबको बराबर पढ़ा सकता है, एक समान पढ़ाता है, लेकिन सबके पारिणामिक भाव एक से हो ऐसा नियम नहीं। सब भोजन करते हैं, एक ही समान भोजन करते हैं, सभी एक साथ ताकत ग्रहण करें ऐसा कोई नियम नहीं। सबको ज्ञान बराबर है, सब जान रहे हैं। कौन है जो ये सब भेद करता है? बस उसी भेद में आनंद है, परिणाम में आनंद, परम पारिणामिक भाव का। और संकोच के लिए परम पारिणामिक भाव, एक और भाव तो पर्याय रूप होता है। उपजय मूढ़ो मूढ़ा, बहुत बड़ी रहस्य की बात है। और पर्याय के बिना आनंद है ही नहीं। और पर्याय न शाश्वत है, न अविनाशी है, न अविनाभावी है, न सैभावी है। और पर्याय के सब कुछ है। और जो परिणमन हो रहा है वो तो मिटना है, जो उत्पन्न होता है वो मिटना है। आत्मा उत्पन्न होती है, आत्मा का परिणाम उत्पन्न होता है, और आत्मा में ही लीन होना है। आत्मा ही परमानंद भरा हुआ है। लोग व्यवहार में अपन कहते भैया इसकी आत्मा क्या है? आत्मा है क्या? इसका मूल दृष्टि क्या है? जीव से मतलब नहीं है, जीव की हार्ड क्या है, आत्मा क्या है।
जीव का वो कौन सी बसंदी है जिस कारण से जीव दुनिया में अलग पहचान बनती है? ज्ञायक भाव, ज्ञायक स्वरूप। और वो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक वस्तु नहीं है। कुंदकुंद स्वामी ने ज्ञान दर्शन की चर्चा नहीं की, ज्ञायक भाव की चर्चा की। स्वभाव वस्तु नहीं है, स्वभाव भाव है। लोग भूल रहे हैं, लोग यहां चूक रहे हैं कि स्वभाव वस्तु है, स्वभाव द्रव्य है। नहीं महानुभाव, स्वभाव, स्वभाव, अपना भाव, पर निरपेक्ष भाव, ध्यान देना। भाव, द्रव्य नहीं, भाव। स्वभाव को पकड़ो, जीव को मत पकड़ो, जीव के स्वभाव को पकड़ो, यानी भाव को पकड़ो। पर निरपेक्ष भाव कौन सा निकालता है? जीव। लेकिन होगा वो भाव ही, होगा वो परिणाम ही। आनंद भाव में ही आएगा, जीव में नहीं आएगा। जीव में आनंद नहीं है, जीव के स्वभाव में आनंद है। नींबू में स्वाद नहीं है, नींबू के स्वभाव में स्वाद है। नींबू तो एक वस्तु है, उसका स्वभाव, उसका धर्म, उसका पक्ष, उसकी अर्थक्रिया, उसका मूल स्वरूप क्या है, हम जीव को समझ लेते हैं, जानते हैं। ज्ञान का विषय है, जान लिया। लेकिन अनुभूति का विषय जीव नहीं, आत्मा है। अनुभूति का विषय स्वभाव है, अनुभूति का विषय परिणाम है, और परिणाम वस्तु नहीं है। कैसी विचित्रता! जिसमें आनंद है वो वस्तु नहीं, जो वस्तु है उसमें आनंद नहीं। परिणाम वस्तु नहीं होती, परिणाम द्रव्य नहीं होता। और द्रव्य जो है, जो त्रिकाली है, उसमें आनंद नहीं है। जो त्रिकाली है, जो सहभावी है, अभिनाभावी है, उसमें आनंद नहीं है। वो जानने का विषय है। जो हमारा द्रव्य और गुणों का संबंध है, ये मात महानुभाव ज्ञान का विषय है। बस मैंने खूब सोच लिया, खूब चिंतन किया, जीव द्रव्य का आनंद लूं, आया नहीं। शास्त्रों को, बड़े बड़े गुरुओं को उठाया, हे परम पूज्य गुरुदेव, आपको आनंद आया होगा जीव ने। बोले नहीं, जीव में कोई आनंद नहीं है। जीव डिब्बे में रखी हुई मिठाई है, भंडारे में रखा हुआ धन है, कुछ भी आनंद आने वाला नहीं। जान लो बस, ज्ञान कर लो बस, कहीं नहीं मिला। जो जो शाश्वत है उसमें आनंद नहीं है बस वो अस्तित्वमान है सत्ता, त्रिकाली सत्ता है। अपन को कहते हैं त्रिकाली परिणति। त्रिकाली जो है वो काम का नहीं है, काम का जो है तात्कालिक, भाव तात्कालिक है, स्वभाव तात्कालिक है। और भाव कभी स्थिर नहीं होता, भाव कभी त्रिकाली नहीं होता। भाव अपने स्वरूप में परिवर्तनशील होता है। ये बात अलग है कि वो अपनी जाति को नहीं बदलता, वो अपनी जाति को नहीं बदलता, उसी रूप परिणमन करता है, लेकिन करता है। जीव द्रव्य अपनी चेतना नहीं छोड़ेगा, चेतनत्व तो बना रहेगा, उसमें निरंतर बना रहेगा। लेकिन त्वा, जीव और जीवत, द्रव्य और तत्व में अंतर है। त्वा अविनाशी नहीं है, अविनाभावी नहीं है, और त्वा जो है वही आनंद है। इसलिए मैंने एक बार और कहा था, पूरे समय सार में तत्वों की चर्चा है, द्रव्य की नहीं। पदार्थ की चर्चा कर दी। कोई भी अध्यात्म ग्रंथ उठाओ, उनमें ज्यादातर तत्वों की चर्चा की, आत्मा की चर्चा। तत्व ने आत्मा, तत्व ने आत्मा। और आत्मा से संपन्न जब होता है तब पदार्थ की उत्पत्ति होती है। जीव को क्यों गुण किया है? जो त्रिकाली सत्तावान है, अविनाशी है, जो द्रव्य है, गुण पर्यायों का समूह है, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, तुम आगे बढ़ो,
फूल नहीं चाहिए, फूल का स्वभाव बजाओ। भौरा फूल को लेता है या फूल की गंध को लेता है? गंध को लेता है। फूल की यदि गंध ना हो तो फूल तो, इन फूलों से ज्यादा अच्छे कागज के फूल होते हैं। हाँ, कोई भौरा नहीं रहता, गंध ही नहीं उसमें। फूल से मतलब नहीं, दुनिया फूल के लिए मर रही है और भौरा कह रहा मैं फूल नहीं चाहिए, फूल की गंध चाहिए। एक भौरे से शिक्षा लो। भौरा फूल कभी नहीं धक्का लेता है, बल्कि यहां तक कहा गया भौरा को, हम साधुओं को उपमा दी गई भ्रमणीचर्या। भ्रमणीचर्या कहा हम लोगों को। साधु को कैसा होना चाहिए दुनिया में जब चर्या करे? भ्रमणीचर्या ना, भौरे के समान। बड़ी गजब की बात गई। मुनि महाराज की उपमा देखो, दुनिया में उपमाएं बड़ी की दी जाती है, बड़ी की उपमाएं दी जा रही है। तुम्हारे लिए यहां कहते हैं बड़ी बड़ी उपमाएं, चंद्रमुखी कन्या, उपाधियां हमेशा बड़े की दी जाती हैं। एक भौरा कितना महान है कि मुनि की चर्या को कर, कैसी चर्या करूं? सिद्धों जैसी, अरहंतों जैसी, भगवंतों जैसी नहीं, भ्रमर जैसी। इतनी बड़े शक्तिमान मुनि को चर्या एक भौरे के समान कहा। भौरे के समान चर्या करो। तुम्हारा मन, तुम्हारा वचन, तुम्हारी काय भ्रमरी चर्या होना चाहिए। गोचरी भी कहा है, दो चर्या। भ्रमरचर्या का क्यों? बहुत बड़ा रहस्यमय है। भ्रमर का एक ही स्वभाव है, वो जिससे गंध लेता है उसको कभी धक्का नहीं लगाता। और सारी दुनिया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यूज एंड थ्रू, थ्रो यूज एंड थ्रो, फेंक देता है। हमारा काम बन गया, लेना देना क्या है? सारी दुनिया यही करती है। अरे भाई अभी मैं चुप बैठा हूं, क्यों? अभी मैं थोड़ा काम निपट जाए फिर बताता हूं मैं। ऐसे व्यवहार में आता है कि नहीं? लोग कई बार करते। मैं अभी इसलिए चुप बैठा हूं कि अभी थोड़ा सा मेरा मामला थोड़ा सा अटका हुआ है, एक फाइल अटकी हुई है, वो निपट जाए फिर निपटा दूंगा मैं। हम उपकारी को भी ठुकरा देते हैं। हम जिस पत्तल में खाते उसमें छेद कर देते हैं। जो हमारे उपकारी होते उन्हीं के हम पंख काट देते हैं। कल प्रवचनों में मैंने कहा था, कम से कम तुम अपना जो भाव है, उपकारी हैं, उनके प्रति तो धर्मात्मा रहो। उनके प्रति तो क्रोध मत करो, उनका तो नाश मत करो, उनका तो बुरा मत विचारो, क्योंकि वो तुम्हारे उपकारी हैं। जिस पत्तल में खाओगे उसमें छेद करोगे तो पत्तल को नुकसान कम है, नुकसान तो तुम्हें ही खुद होगा, तुम्हारे लिए खुद होगा। पत्तल में छेद करने का अर्थ क्या? जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके बीच हम रहते हैं, जिनसे हम अपना उपकार करते हैं, हम उन्हीं को ठुकरा देते हैं। इसलिए कहा उन्होंने कि हे श्रमण, तुझे भौरे के समान चर्या करना है। सारे जगत से मेरा कहना है, जिंदगी में कोई व्यवहार करने की मनाही नहीं, सबसे व्यवहार करो। खूब देखो, आंख से आंख बंद करने की जरूरत नहीं। खूब सुनो बातें, कानों को सुनने की कोई जरूरत नहीं। खूब बोलो, खूब हाथ पैर चढ़ाओ। संसार है, संसार की गृहस्थी है, कोई बाधा नहीं। बस सबके साथ रहो, सबसे कुछ प्राप्त करो, लेकिन भौरे के समान। माँ बाप से भी कुछ लो, भौरे के समान। परिवार में भी किसी से कुछ लो, भौरे के समान। घर में भी ऐसे रहो जैसे भौरा रहता है। तुम्हें चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, बहुत दिन पहले, कि संसार में रहने वाले व्यक्ति के पास उतना सब कुछ नहीं है जिससे वो स्वयं अपनी जिंदगी स्वयं चला ले। पंचम काल का जीव ऐसा दुर्भागा जन्मा है कि उसके पास इतना कुछ नहीं है
वो स्वयं में अपनी जिंदगी चला ले। उसके मन के पास इतनी खुराक नहीं है कि वो पर का चिंतन ना करे, अपनी चिंतन में समय निकाल ले। मन के पास इतनी शक्ति नहीं, इतना कमा के नहीं लाया, इतना नहीं कह सकते हम आज मन से कि हे मन तू अपने में संतुष्ट हो जा। वो कहता नहीं हो पाऊंगा, मेरी आंखें दूसरे को देखती है, मेरी आंखों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो स्वयं को देखने में अपनी जिंदगी निकाल दें, पर को देखते। बहुत कुछ जिंदगी, आज हमारी जिंदगी में जो पंचम काल में जीव जन्मे हैं उनके पास अपने खुद की जिंदगी चलाने लायक कुवत नहीं है। इतनी पुण्य इतनी कुवत लेके नहीं आए कि उनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, जरूरत ही नहीं पड़े। जन्म ही बता रहा है माँ बाप की जरूरत है, जन्मते ही बचपन सबको मालूम है। एक दिन क्या तुम तो छोड़ो, मुनिराज भी पराधीन है, रह ही नहीं सकता संसार में। पर से हमें आलम्बन लेना ही पड़ेगा, कोई नहीं नकार सकता। कोई कितनी हैकड़ी करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, एक दिन नहीं गुजार पाओ, पड़ेगी जरूरत। इसलिए संसार एक मेला है जहां मिलके चलना है। संसार एक मेला है जहां पर मिलके चलना है, मिलके चलो। संसार एक ऐसा मेला है जहां तुम्हें कुछ ना कुछ बाजार से खरीद नहीं पड़ेगा। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, व्यवहार के नाते बता रहा हूं, जिसके पास सब कुछ हो, जो बाजार से कुछ भी नहीं खरीदता। कोई भी चीज बाजार से नहीं खरीदता, ऐसा दुनिया में कौन है? देवता होते, वहां बाजार नहीं होते, मार्केट नहीं होते, सब कुछ उनके पास है, उनके महल में है कल्प वृक्ष, भोग भूमि होती। आज इस पंचम काल में कोई जीव बताए जो ये कहे मुझे पर से किसी भी चीज की लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मैं सब स्वार्थ सेल्फ हूं, क्योंकि मैं मांडलगढ़ के किले पे रहता हूं और किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। जमीन तो तुम्हारी नहीं है ना, आकाश तो तुम्हारा नहीं है ना, हवाएं तो तुम्हारी नहीं है ना, कहीं ना कहीं सहारा लेना ही है मानव। अरे पानी तो पियोगे, भली कुंड का पियो कुंड तुम्हारा है क्या? पानी तुम्हारी पर्याय है कि पर पर्याय है? पर पर्याय है। पानी पिएंगे, भोजन करेंगे, श्वास लेंगे, हवा लेंगे, कुछ तो करेंगे। ये मात्र अपना एक औपचारिकता है हैकड़ी, हम किसी के आश्रित नहीं है। महाराज भी, मैं भी कहूं, मैं किसी के आश्रित नहीं हूं। हाँ, जिनवाणी मां एक लिस्ट रख देगी, ये कहां से आ रहा है, तू श्वास लेता है कि नहीं? बोले लेता हूं, तो तेरी है श्वास के पराई है, पराधीन। इसलिए एक निर्णय अपन कर लें, इस संसार में हमें कुछ ना कुछ जिंदगी चलाने के लिए दूसरों से कुछ लेना ही पड़ेगा, व्यवहार करना ही पड़ेगा। कितने प्रयास, असंभव असंभव असंभव। आंख है तो इससे अर्थ ये नहीं कि तुम देख लोगे, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। आंख तुम्हारे पास है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरी आंख बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है, ठीक है, खोल लो आंख। अमावस्या की रात है, आंख तुम्हारे पास है, फिर दिख क्यों नहीं रहा तुम्हें? देखो ना, नहीं दिख रहा है, क्यों? प्रकाश नहीं है। हो गई ना आपकी आंख पराधीन हो गई ना। आंख से जब दिखेगा प्रकाश, वो प्रकाश पर है। अब देख लो, मेरे पास आंख है लेकिन उस आंख का उपभोग नहीं कर सकता पर के आलम्बन के बिना। सब कुछ तो है अपने पास लेकिन कुछ भी नहीं है। लेना ही पड़ेगा पर का सहारा, आलम्बन लेना ही पड़ेगा।
कहाँ चलोगे बाहुबली के संबंध में? क्यों वदंती आती सत्य नहीं? बता दे, वो अंगूठे के बल पे खड़े हो गए। बोले क्यों भैया, क्यों हो गए? अरे ये भरत की भूमि है, मैं इस पे खड़े नहीं होंगे। अरे अंगूठा भी तो रखे हो, अंगूठा और उठाओ तो जाने। एक अंगुष्ठ प्रमाण भी तो भरत की भूमि है। ये सत्य नहीं है ऐसा सोच, लेकिन फिर भी कहा गया एक अंगूठा तो है, आलम्बन तो है ही, आलम्बन तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए जब ये त्रिकालिक सत्य है, सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया, जिनवाणी मां कहती है आलम्बन तो लेना ही पड़ेगा, ले ले श्वास। भौरे के समान ले सब कुछ ले ले जो तुझे चाहिए, भौरे के समान। भ्रमरचर्या, बस 24 घंटे अब अपन को भ्रमर बनना है, भ्रमर के समान। सब देखो, भौरे के समान देखना। सब ग्रहण करो, भौरे के समान ग्रहण करना। दुनिया की हर वस्तु भौरे के समान। घर में रहो, भ्रमर बन के रहो। सबसे सब कुछ लो, माँ बाप से भी लेंगे, भाई बंधु से भी लेंगे, परिवार से सब लेंगे, भौरे के समान। फूल को धक्का मत लगाना। फूल भौरा उस फूल में दब के मर जाता है, ऐसा आता है अलंकार भाषा में कि भौरा कमल के अंदर बैठ गया। वो गंध में इतना मस्त हो गया कि शाम को पाखुड़ियां बंद हो गई। अब उसकी श्वास घुट रही है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा। भौरा की मालूम कितनी ताकत है, लकड़ी को भी बताते छेद देता है, लकड़ी में होल कर देता है, लेकिन भौरा कमल को नहीं छेद रहा है। क्यों? कमल को धक्का लग जाएगा, कमल टूट जाएगा, कमल की पाखुड़ी टूट जाएगी, इसलिए वो मर जाता है, लेकिन कमल को धक्का नहीं लगाता। मर जाता है लेकिन कमल को धक्का नहीं लगाता, क्योंकि वो कमल से गंध लेता है। इस शिक्षा का कितना बड़ा, मर जाता है लेकिन कमल को धक्का नहीं लगाता। बस सारी दुनिया को एक ही सबक सीखना है, जिनके साथ तुम रह रहे हो परिवार में, मर जाओ लेकिन उनको धक्का मत लगाना। मरना पड़े तो मर जाओ। कल गृहस्थी की बात कही थी ना, माँ बाप के साथ रहते हो, मर जाओ लेकिन माँ बाप को धक्का मत लगाना। माँ बाप से मेरा कहना है मर जाओ लेकिन बेटे को धक्का मत लगाना। मैं एक पक्षी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लोग अक्सर कर कहने लगे हैं आज, महाराज जी आप बेटों को तो खूब फटकार दे, जम के फटकार दे, थोड़ा एक आध बार कभी थोड़ा बहुत बाप को भी फटकार दिया करो। आजकल के बाप ऐसे निकृष्ट हो गए हैं, कई बेटे रो पड़ते हैं। दोनों मियाँ बीवी अच्छे से रहते हैं, सास ससुर भेंट डाल देते हैं। ऐसे लोग देखे मैंने जो 70, 80 साल, 50 साल, 60 साल के हो गए, अपनी पत्नी के बिना बुढ़ा बुढ़िया एक दिन नहीं रह पाते, और बेटा बहू को दोनों को झगड़ा करके अलग अलग कर देते। दोनों एक साथ रहते, एक दिन नहीं रह पाते वो, और बेटा और बहू को ऐसा जगह बढ़ाते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। ये माता पिता जो हैं, ध्यान रखना, जिन माता पिता के कारण से बेटा बहू दुखी रहते हैं, वे माता पिता 100 भवों तक निसंतान होते हैं। क्यों निसंतान होते हैं? मूल एक कारण है कि पूर्व भव ने, उन्होंने माता पिता ने होकर के भी बेटे को दुख दिया था, बेटे को बहुत दुख दिया। बेटे बहू को झगड़े कराए, बेटे बहू में फूट डाल दी, दुश्मनी बना ली, इतना बना दिया कि वे दोनों एक दूसरे को झगड़ा करने लगे। सास ससुर भी कम खतरनाक नहीं होते हैं। महानुभाव, मेरा माता पिताओं से कहना है
तुम्हें मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन कम से कम बेटा बहू को एक दूसरे के विरुद्ध में मत भरो, मत भरो, मत भरो। कल बेटे को मैंने कहा था, आज माँ बाप को कह रहा हूं, मरना पड़े तो मर जाओ, कल मरना है तुम्हें तो मरना ही है, क्यों देरी कर रहे हो? लेकिन तुम्हारे कारण से बेटे को बहू के विरुद्ध में नहीं, इन दोनों को भिड़ाओ मत, इन दोनों को एक दूसरे के प्रति भरो मत। बेटे के सामने बहू की बुराई नहीं, बहू के सामने बेटे की बुराई नहीं। नहीं, कितना भी प्रयास करना, तुम अपने बेटे के सामने कभी बेटे की पत्नी की बुराई मत करना, कभी मत करना, कैसी भी है वो उसकी पत्नी है। तुम्हें एक नियम लेना, आज माँ बाप को एक नियम देना चाहता हो, क्योंकि अभी गृहस्थी का संबंध है, बात चल रही है, कि भूल करके बेटे के सामने बेटे की पत्नी यानी तुम्हारी बहू की बुराई नहीं करेंगे। कैसी भी है वो बेटा जाने, जैसी है वह जाने, तुम कौन होते हो करने वाले, वो उसकी पत्नी है। वो बुराई करे तो करे, तुम्हें ना करना है, ना सुनना है और ना बेटे का पक्ष लेना है। तुम्हें तो एक ही बात कहना है, तेरी पत्नी है, तू संभाल, तू मेरा बेटा है, वो तेरी पत्नी है, मुझे तो तेरे से मतलब है। पत्नी को कोई बुराई नहीं करना। सास ससुर के कारण तलाक हो जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसी कहानियां बहुत आती हैं। धर्मात्माओं के साथ एक पति पत्नी दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत वात्सल्य था, बहुत प्रेम वात्सल्य था। लेकिन वात्सल्य, एक दिन वो रात्रि भोजन की त्यागी थी पत्नी, सासू रात में खाती थी तो उसकी बेइज्जती होती थी। देखो, सासू रात में खाए, बहू रात में नहीं खाए, तो कई बार अच्छे लोगों के कारण से बुरे लोगों की बेइज्जती होती है, तो बुरे लोग अच्छे तो बनते नहीं, अच्छे को निपटा देते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्नीति है, बहुत बड़ा खोट है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति सामने है, उसके कारण गंदे व्यक्ति की बुराई होती है, तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं अच्छा बन जाऊं, वो ये सोचता है अच्छे को निपटा दो, अच्छे को निपटा दो, इसके कारण से मेरी नीचा देखना पड़ रहा है, इसके कारण से मेरी बेइज्जती हो रही है। वो अच्छे को निपटाने का प्रयास करता, अच्छा बनने का प्रयास नहीं करता। एक बार मैंने साधु से पूछा, वो आचार्य श्री के प्रति काफी, हम लोगों के प्रति काफी बुरा बोलते थे, बहुत बुरा बोलते थे। वो मिल गए, मैंने कहा महाराज जी चांदखेड़ी की घटना है। मैंने कहा भाई जी बात क्या है महाराज जी, आचार्य श्री में क्या कमी है या हम लोगों में क्या कमी है, आप क्यों बुराई कर? मेरा आपसे कोई झगड़ा तो है नहीं, मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, आचार्य श्री तो और नहीं पहचानते, वो तो बेचारे जानते ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं रखते, जानते ही नहीं। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ की बातों में, अमीर आदमी बाहर की जानकारी कम रखता है, गरीब आदमी के पास कुछ है नहीं, वो तो बाहर की जानकारी रखेगा। अमीर आदमी अपनी थाली देखता है क्योंकि वो जानता है इससे अच्छी थाली किसी की है ही नहीं, और गरीब आदमी कहता है दुनिया की थालियों में जो है वो मेरे में है ही नहीं। जब जब तुम्हें बाहर की थाली देखने का भाव आवे, समझ लेना तुम मन से गरीब, वचन से गरीब, आंख से गरीब, सब तरफ से गरीब हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तभी तो बाहर देख रहे हो। दूसरों के संबंध में जानकारी रखना हमारी पुअरनेस, हमारी दरिद्रता का एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है, बहुत बड़ा प्रमाण पत्र। जितना जितना हमें दुनिया के संबंध में मालूम होगा, जितना जितना हम दुनिया के संबंध में जानते हैं, जितना हम दुनिया के संबंध में अपना ज्ञान सोचता है, ये तुम्हारी गरीबी की निशानी है, दरिद्रता की निशानी है। यह जिंदगी में एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, सारे जब जब तुम्हारे मन में दूसरों की जानकारी रखने की भाव आवे, तब तब तुम समझना तुम्हारी दरिद्रता है। जब जब तुम्हें दूसरों की बातें देखने का भाव आवे, समझ लेना तुम क्रियाहीन हो,
हर चीज में लगाना। जब जब तुम्हें दूसरों के काम करने का भाव आवे, समझ लेना तुम निकम्मे हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। जब जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे, परिणाम दूसरों के प्रति, तुरंत समझ लेना मैं दरिद्र हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए तो जाकर के नौकरी कौन करता है? जिसके पास स्वयं की पूंजी नहीं होती, स्वयं के पास कुछ नहीं है, धंधा करने को पूंजी नहीं है, इसलिए चलो नौकरी कर लेते, नौकरी कर लेते। कई लोगों की बड़ी आदत रहती है, स्वयं के संबंध में कुछ नहीं जानते और दुनिया के संबंध में सारा रिकॉर्ड रहता है। कौन कब सोता है, कौन कब जागता है, कौन क्या खाता है, क्या कहां रहता है, सब जानकारी ले लो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। मेरे आचार्य श्री में सबसे ज्यादा दुनिया की जानकारी उनको पता ही नहीं, उनकी रुचि ही नहीं, वो किसी के संबंध में जानने ही नहीं चाहते। उनको किसी भी संघ का ज्ञान नहीं है, दूसरे साधुओं का ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वे मालूम ही नहीं करना चाहते। सुनाओ तो सुनते और नहीं। कभी आप सुनाना महाराज जी फलाने संघ में फलाने साधु ने ऐसा हुआ, तो आचार्य से सुनते ही नहीं। ये उनकी अमीरी की निशानी है, ये उनकी समृद्धि की निशानी है। जब जब हमें दूसरों की बातों को सुनने में, जानकारी रखने में रुचि हो, तो दरिद्रता की निशानी है। और जब जब दूसरों की बातें सुनने में हमारी अरुचि हो, ये अमीरी की निशानी है। अमीरी की निशानी बहुत बड़ा, क्योंकि वो इतना अमीर आदमी है। अमीर आदमी जिनकी हवेली हो, वो कोई के मकानों की तरफ नहीं देखते, क्योंकि उसके पास हवेली है। झोपड़ी वाला देखता है महल को, अच्छा इतना बड़ा मकान है, हवेली वाले क्या देखेगा? जिंदगी में अमीर बन के जीना है। अध्यात्म यही तो अमीरी सिखाता है। मुझे आचार्य श्री का एक बहुत अच्छा वाक्य ध्यान आता है। एक बार आचार्य श्री के विरुद्ध में किसी ने एक किताब लिखी, 96 की बात है। तो मैंने आधी पढ़ी, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे गुरु के प्रति ऐसा कहा। मैं कोई बुद्धू नहीं हूं, मैं इससे जबरदस्त एक एक बात का जवाब दूंगा। और लिखने की सोच ली। पता नहीं क्या हुआ, मूलचंद लोहारिया बैठे आए थे, तो मैंने कहा कि देखो ये लिख रहे हैं, हम भी जवाब दे सकते, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगा, डर सा लग गया कि आचार्य श्री नाराज नहीं हो जाए। लोहारिया के बारे में क्या नाराज होंगे, अपन को उनको, अपन तो पक्ष ले रहे। उनके एक बार आचार्य श्री से आशीर्वाद ले लेना। तो वो आचार्य श्री महाराज जी ऐसी ऐसी किताब लिखी है, रुद्रासागर महाराज ने कहा है कि इसकी काट में लिख सकता हूं, मेरे पास एक एक चीज का जवाब है, मैं लिख सकता हूं। और तो आचार्य ने कहा अच्छा आशीर्वाद मंगाया है, तो पहले इस बात का उनसे जवाब लेके आओ कि उनको इसी किताबें पढ़ने का समय कैसे मिल गया। बस इतना बताओ, समय कैसे मिल गया। इसका अर्थ है या तो उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, और या फिर ग्रंथ पढ़ना बंद कर दिए। समय कैसे मिला तुम्हें एक किताब पढ़ने का, इसका जवाब चाहिए। पहले पूछ लेना कि आचार्यों के सारे ग्रंथ खत्म हो गए, क्या आप पूर्ण ज्ञानी हो गए? फिर तुमने यदि पूर्ण पढ़ लिया है तो फिर वो गाथा गलम है, पारो नत्य सुदीरम भयम च दुम्मेयम, तो फिर वो गलत है क्योंकि तुमने तो पार पा लिया। पार, और पारो नत्य सुदीरम, सुध का कोई पार नहीं। वो किताब आज तक आधी पढ़ी हुई है, उसके बाद पढ़ी नहीं, वो पढ़ी नहीं मैंने, उसी दिन बंद कर दी और टेबल से हटा दी। समय कैसे मिला इसका जवाब चाहिए मुझे। ओह कितनी बड़ी शिक्षा थी। अपना इसके लिए समय है क्या? आचार्य को इतनी देर में तुम आचार्य की वाणी पढ़ते तो कुछ ना कुछ बैराग गाता, उसको पढ़ के क्रोध आया ना, प्रतिकार का भाव आया ना, और उतनी देर किसी जिनेंद्र भगवान की अनुप्रेक्षा पढ़ते तो क्रोध भाव आता कि क्षमा भाव?
क्षमा भाव, शांत भाव। कैसा लग रहा है इसको पढ़ के? क्रोध आ रहा है, निपटाने का भाव आ रहा है। जिस वस्तु को पढ़कर क्रोध बढ़े वो वस्तु नहीं पढ़ना। जिस वस्तु को देखने से क्रोध बढ़े उस तरफ मत देखना। जैनाचार्य को यही तो है, जिस वस्तु को देखकर राग और द्वेष बढ़ते हो वहां नजर झुका लो। जिस वस्तु का चिंतन करने से मन में क्लेश होता है उसका चिंतन निकाल दो। जिससे बोलने में कसाय बढ़ती है बोलना बंद कर दो। जिन बातों को सुनने से आत्मा में आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं उन बातों को सुनना बंद कर दो। जिस रास्ते पर चलने से अशांति है उस रास्ते पर बंद कर दो। यही तो जैनाचार्य का सार है। और हम क्या करते हैं? आ बैल मुझे मार। हमें तो अशांति में आनंद है। हम तो उन्हीं को देखते हैं जो हमारे मन को बिगाड़ते हैं। संसारी प्राणी का स्वभाव है, उन्हीं वस्तुओं को ज्यादा देखेगा जिससे परिणाम बिगड़ते हैं। अच्छी पिक्चर देखने में उतनी रुचि नहीं है जितनी ब्लू पिक्चर देखने में है। क्यों ब्लू पिक्चर क्यों देखते हो? महंगी, ब्लैकमेलिंग में, सरकार से बंदेज है तो भी हजारों रुपया देकर खरीदेगा, छुप के देखेगा। क्यों? परिणाम बिगड़ते हैं, उससे अशांति मिलती है, बुरे भाव होते हैं, पाप के भाव होते हैं। ये है अनंत संसारी का लक्षण। जिससे तुम्हारे परिणाम बिगड़े, तुम्हारे पाप के भाव हो, बुरे भाव हो, ऐसी वस्तु को तुम्हें देखने का भाव आ रहा है, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। उसी को देख रहे, उसी के संबंध में सोच रहे हो जिसने तुम्हें अशांति दी है। वही गाली को तुम स्मृति में रख रहे हो जिससे तुम अशांत हुए हो। दुर्योधन हो, किसी ने गाली दी, भूले क्यों नहीं? मैं सब कैसे भूल जाऊं? तो गाली सुन के शांति मिली थी कि अशांति? बोले बहुत अशांति। तो जिस चीज से अशांति मिलती है उसको निकाल के फेंक दो ना। कांटा अंदर लगा है, गोली अंदर चली गई है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? उस गोली को निकालता है, कांटे को निकाल के फेंकता है। उस गाली को निकाल के फेंको जिसने तुम्हें अशांत किया है। लेकिन हम उल्टे चलते हैं, उस गाली को जिंदगी भर याद रखते हैं। एक गाली को याद रखते हैं, गुरु की वाणी नहीं। गुरु की वाणी जिससे शांति मिलती है उसको तो पंडाल के बाहर भी ले नहीं जाते। और दुश्मन की वाणी शांति देती है, हम उसको जिंदगी भर याद कर लेते। यही हमारे अनंत संसार का प्रतीक है। इसी कारण हम संसार में भटक रहे हैं। हमें फैसला करना पड़ेगा, तत्व दृष्टि लाना है। तो जिसका दिमाग में सोचने से अशांति होती है मैं नहीं सोचूंगा। जिसको देखने से मेरे परिणाम बिगड़ते हैं मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। मेरा स्वार्थ समय नहीं, मेरी शांति अनमोल है। लेकिन अपनी आदत बुरी है। दूसरा सामायिक कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें ये जानकारी होना चाहिए। तुम कर रहे हो कि नहीं? वो एक सुनाता हूं ना, कई बार आते, सभी को मालूम कि 2 शिष्य थे। उन्होंने कहा महाराज जी इसने 1 मिनट भी सामायिक नहीं की। एक आध नहीं महाराज, मैं बोले क्या? बोले मैं पूरी सामायिक देखता रहा। तो तुम क्या करते रहे? ये कोई कहानी है या यथार्थ सत्य है? सब लोग अपने अपनी गिरीवान देखो, अपने अपने अंतस में देखो। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, ये अपनी आदत है, ये अपनी कमजोरी है। यही बड़ा सबसे बड़ा संसार का कारण है। क्योंकि हमारा सामायिक में मन लग नहीं रहा, इसलिए हम दूसरे की सामायिक देखते हैं। और जिसको स्वयं सामायिक में मन लगता है उसको कहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है उसको? अमीर आदमी है वो, इतना अमीर है कि उसका बाहर मन ही नहीं जाता। इतना अमीर भंडार पड़ा है कि वो पर का चिंतन ही नहीं करता, क्योंकि स्वयं का ही पूरा नहीं कर पाया। इतना ज्यादा वो अपने आप में लीन है कि अपने काम ही नहीं निपटा पा रहा है, दूसरे का क्या काम करूं। हमने कहा आचार्य श्री मेरे आज संसार के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, क्योंकि दुनिया की बातों को ना तो वे सुनते हैं, ना देखते हैं, और ना मन में जानने का भाव रखते हैं।
रुचि भी नहीं होती, दूसरों की कभी जानने को उनकी रुचि नहीं होती। वो कभी से हाँ और बताओ क्या है, वो रुचि ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कि भाई क्या बात है, मेरे संबंध में बुराई करो तो चल जाता, क्योंकि मैं थोड़ा आजू बाजू भी देखता हूं, मेरी कमजोरी है। मैं दुनिया के संबंध में भी सोचता हूं, ये मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं उतना अमीर नहीं हूं जितना कुंद स्वामी थे, मैं उतना अमीर नहीं हूं जितना कि पूज्य आचार्य विद्यासागर है। मेरे पास उतना नहीं है, मेरे पास खुद का उतना व्यापार धंधा मेरे पास उतना व्यापार धंधा नहीं है, इसलिए थोड़ी गप्पें भी कर लेता हूं। कौन गप्पें करता है? ठलुआ जो अब काम धंधा कुछ है नहीं, बैठे ठाले क्या करें। तो हमारे शरण पुराण में आया, जिनके पास कोई काम धंधा है वो कहते चलो जिब्बा रथ पे बैठते हैं। हाँ, जिब्बा रथ पे बैठते हैं, विद्या रथ पे, क्योंकि अब काम तो कुछ है नहीं। यहां वहां की बातें कोई करता है तो समझ लेना कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं, ठलुआ आदमी, बेरोजगार आदमी है। और दूसरों के तो यही होता है। तो मैंने कहा ये तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन मेरे आचार्य जी तो बिल्कुल बेरोजगार नहीं, उनका तो धंधा इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा व्यापार है, उनका संग ही इतना बड़ा है कि वे दूसरे संघ को क्या जाने, उनके संघ में ही पूरा 24 घंटे निकल जाते। अपने संघ के संबंध में सोचने में, अपने संघ की जानकारी रखने में, अपने संघ की व्यवस्था बनाने में ही उनका समय कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। महानुभाव, हम लोगों को समय नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता है इतना। आचार्य के पास समय जब जाओ, जब कोई ना कोई बैठा है। 19 साल में गए तो 8 दिन में प्रतिदिन दिख जाता है आचार्य से देखना खाली बैठे हो, तो वो भी अंत में एक दिन मिला, वो भी सबको उठाया तब मिला। उनके पास समय नहीं है। जिस संघ आचार्य के पास अपना संघ इतना बड़ा हो, इतना विशाल हो, वो अपने संघ को ही पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, वे दूसरे के संघ की चर्चा नहीं करते, दूसरे के संघ के संबंध में नहीं सोचते, विचार नहीं करते। वे सोचते हैं जो उनके संग ही नहीं है, और आचार्य और है तो वे संग के लिए चिंता करने लायक नहीं है। हमारे आचार्य श्री कितने अमीर हैं, उनका संग बहुत विस्तार, और जितना चाय बढ़ा लें उनके पास तो बहुत स्टोर है, उनके पास इतना चिंतन है, खुद की कमाई है, उनकी खुद का वैभव है, सब है। उनके प्रति आपका परिणाम क्यों बुरा है? तो उन्होंने कहा महाराज जी, सबसे बड़ी कमी है कि वे अच्छे क्यों हैं, वे अच्छी चर्या क्यों पालते हैं, वो क्यों नहीं लेते हैं कूलर। हम सारे साधु आचार्य श्री के साथ हो जाएंगे, और गारंटी लेता हूं आचार्य श्री के कारण हम लोग सबकी बेइज्जती होती है, सबकी नाक कटती है, सब जब बदनाम हो रहे हैं हम लोग आचार्य श्री के कारण। मात्र दुनिया में एक है आचार्य विद्यासागर महाराज, जो सारे साधुओं को बदनाम कर रहा है। इज्जत ही नहीं मिल रही, आचार्य श्री के कारण इज्जत नहीं मिल रही। नहीं तो ये ग्रस्त तो हमारे तलवे चाट रहे, तलवे, पर आचार्य श्री के कारण नहीं हो रहा है गड़बड़। मैंने क्यों? क्योंकि वे अच्छे आचार्य हैं, वो कूलर नहीं लेते। हम कूलर लेते हैं, लोग हमसे कहते हैं, हम उनसे कहते पंचम काल का साधु हूं, तो सब मान जाते थे। लेकिन जब से आचार्य श्री की तरफ देखे तो वो आचार्य श्री भी तो पंचम काल के हैं, बस हमारी नाक कट जाती, वही हमारी बेइज्जती हो जाती। आचार्य श्री को देख देख करके लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। वे अच्छी चर्या क्यों पाल रहे हैं, वो अच्छे ढंग से क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे उदासीन है कि पंचम काल में भी बिना कूलर बिना हीटर के रहते हैं, क्यों वो नीरस भोजन लेते हैं, यही उनमें दोष है। वो बिना चटाई के क्यों रहते हैं, बिना हीटर कूलर के क्यों रहते हैं, वो बिना मोबाइल के क्यों हैं, वो नीरस भोजन क्यों करते हैं, वो निरीह वृत्ति क्यों है, संग में घोड़ा गाड़ी क्यों नहीं है, ये दोष है।
ये आचार्य विद्यासागर के दोस्त बता रहा हूं भैया, आज वो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। मेरे आचार्य श्री की जो दोस्त हैं, समय आपका हो गया, ये दोस्त है मेरे गुरु में। इसे हुंडा और सर्पी के दोस्त कहूं, ये दोस्त है, उन्होंने गिनाए। और इन दोस्तों को देख करके बस ये वे उनमें दोस्त हट जाएं तो आचार्य श्री बहुत अच्छे। मैंने कहा महाराज आचार्य श्री अच्छे हैं, इतना प्रयास तुम अच्छे बनने में रख लो तो दोनों का कल्याण है। लेकिन गंदा आदमी अच्छा तो बन नहीं पाता, अच्छे आदमी को मिटाने का भाव करता है। आज इतने के महावीर भगवान।